जो ट्रेन चलाते, ऐसा ही है ना? नहीं ना? तो फिर बोले ऑटो वाले देखे ना, आज कहीं चौक में खड़े हो जाओ और बाप हो, 2-3 बच्चे साथ हो, तो ऑटो वाले जब बस से सवारी उतरती है ना, तो कोई एक बच्चे को लेके भाग जाता, वो कहता मेरी गाड़ी में बैठो, दूसरा आता दूसरे बच्चे को लेके भाग जाता है, और तीसरा आता वो उसका थैला लेके चला जाता है, और वो बंदा बीच में खड़ा, जाऊं तो किधर जाना, किस गाड़ी में बैठ के? एक छोटा बच्चा ले गया, एक बड़ा बच्चा ले गया, एक सामान की गठरी ले गया, अब किधर जाना? यही कंडीशन आज ना सादा दिल नौजवानों की है। कोई आके कहता जो मैं बता रहा हूं वो दीन सच्चा है, कोई आके कहता जो तरीका मेरा है वो सच्चा है, कोई कहता हमारी खानकाह की देखो ये सनद देखो कितनी पुरानी खानकाह है, हम लोग ही असली दीन लेके आए हैं। अब ये सादा दिल लोग किधर जाएं? 101% पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, ज्यादा ड्राइवरों के चक्कर में ना पड़िएगा। अगर आपको मंजिल तक जाना है ना, तो सिर्फ ये देखिए बरेली का अहमद रजा किधर जा रहा है। आप सिर्फ बरेली के इमाम अहमद रजा को पकड़ लीजिए और उनके तरीके को अपना लीजिए। उन्हीं का तरीका वो है जो बरेली से मदीने तक और मदीने से जन्नत तक लेके जाने वाला है। हम अपनी नस्लों से कहना चाहते हैं, नई नई शक्ल में लोग नया नया दीन लेकर के आ रहे हैं। आज सही बात यह है कि हम मस्जिद के इमाम से कम और हजरत गूगल से मसाइल ज्यादा पता करते हैं, सोशल मीडिया से ज्यादा हम दीन सीखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अच्छे भले इंसानों के घर में इंजीनियर आ गया, कोई मोहम्मद अली मिर्जा की फिक्र को आगे बढ़ा रहा है इंजीनियर बन करके, किसी घर के अंदर डॉक्टर आकर के घुस गया है। अब जिनका काम नब्ज देखना था वो दीन बताने लगे, और जिनका काम टोटी फिट करना था वो मसलक समझाने लगे। तो सिर्फ तबाही के अलावा कुछ और नहीं मिल सकता है। अगर दीन, अकीदा और नस्लें बचानी है तो अपना मरकज बरेली शरीफ को मानिएगा, क्योंकि जो बरेली का फैसला होता है इस दौर में हिंदुस्तान के लिए वही हक फैसला होता है। फिर लोग चिढ़ जाते हैं कि आप बरेली ही को दीन मानते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बरेली को दीन नहीं मानता, लेकिन उस दीन को मानता हूं जो बरेली वाले आकर के बताया करते हैं। ये 100 बातों की एक बात है। हम उन बातों पे बहस करने लगे हैं जिनकी कोई गुंजाइश ही नहीं रही। बताइए, मैं अगर क्या बात आपको बताऊं, अभी एक मिसरे में ढोलक का जिक्र किया ना, मेरे जहन में बात आ गई। फिर लोग चिढ़ जाते हैं, चिड़ो खाक से, फर्क नहीं पड़ता, बस मैं कुछ बताना चाहता हूं। हमें वो दीन चाहिए जो हुजूर ने अता किया है। बोलो ऐसा ही है कि नहीं? हमें पीर वाला दीन नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा जाने रहमत वाला दीन चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे हाथों में हुजूर का दामन होना चाहिए। हमें वो रास्ते बताओ जो मुस्तफा तक लेकर के चले जाएं। हमें वो राहें दे दी जाएं जिन राहों का ताल्लुक मदीने से डायरेक्ट जुड़ता हो। हमें ये गम और पेच वाली राहों से निकाला जाए। हम इन चीजों से निकल के उन राह पे क्यों नहीं चलते हैं जो राहें हमें मुस्तफा के दामन से जोड़ देती हैं। हमें हो क्या गया है, हम किस डगर पे चलने लगे हैं, हम किस रविश पे चलने लगे हैं। हमारी ज़हनियतें बिगड़ती जा रही हैं, हमारी नस्लें बर्बाद होती जा रही हैं। आज किसी को इस चीज की फिक्र नहीं है कि उम्मत किस मकाम पे आकर के खड़ी हो गई है। कितनी बेटियों का रोड पर रेप कर दिया जाता है, तब कहाँ चले जाते हैं ये खानकाहें बचाने वाले लोग। जब किसी गरीब को रोड पर के अपने मजहब के नारे लगवा करके कत्ल कर दिया जाता है, तब कहाँ चले जाते हैं ये शजरे दिखाने वाले लोग। मुझे बताओ तो सही, वो जो रोड पे मार दिया गया, क्या उसका रिश्ता हुजूर से कुछ नहीं था? वो जिसकी इज्जत लूट ली गई रोड पे, क्या उसका हुजूर से कोई रिश्ता ना था? वो नकाब वाली बेटी जिसका नकाब छीन करके आग लगा दी गई, क्या उसका कोई रिश्ता इस्लाम से नहीं था? याद रखिएगा, कब्र में सजरे नहीं पूछे जाएंगे, कब्र में सिलसिले नहीं पूछे जाएंगे। हश्र में अगर अमल तोला जाएगा, खुदा की कसम, फर्ज इबादत के बाद जो सबसे ज्यादा भारी अमल होगा वो तुम्हारे अखलाक का अमल होगा, तुम्हारे तरीकों का अमल होगा, तुम्हारे दिलों का अमल होगा। अगर तुम्हारे दिल के अंदर उम्मत का दर्द नहीं है तो तुम कुछ भी हो जाओ, एक मोमिने कामिल नहीं हो सकते हो। मोमिने कामिल नहीं हो सकते हो। मोमिने कामिल वही होगा जिसके सीने की आवाज ये होगी, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न औलियाए किराम, मजहबे इस्लाम,
वाह वाह वाह। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, कुछ लगा ही नहीं दीन के लिए, जिनका लगा ना उनसे पूछ दीन कैसे मिला है, ये उम्मत कैसे बनी है। उस घर का चश्म चिराग बैठा है। हमारे घर के एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए ना, खुदा की कसम पूरे घर की 8 दिन की भूख चली जाती है। सलाम करता हूँ करबला वालों के सब्र पे, जहां एक नहीं 72 लाशें सामने पड़ी थी, लेकिन ज़ैनब तेरी जुर्रत और तेरी हिम्मत को सलाम। जब खेमे लूटे जा रहे थे ज़ैनब असर की नमाज पढ़ रही थी, जब आग लगाई जा रही थी तब ज़ैनब मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। खुदा की कसम जब हजरत सकीना का थप्पड़ लगाया गया और कान की बाली खींची गई थी, तब अली के घर वाले इशा की नमाज पढ़ रहे थे। खुदा की कसम तारीख का ये बाप कितना अजीब है, जिनके घर का दीन पे कुछ नहीं लगा वो ठेकेदार बन बैठे हैं, जिन्होंने सब कुछ दीन के लिए लगा दिया है, आज उनकी वैल्यू कुछ नजर में नहीं रह गई है। उनसे पूछो जिन्होंने 6 माह का बेटा दे करके दीन बचाया है, 18 साल का अकबर दे के दीन बचाया है, जिन्होंने उन्होंने मोहम्मद दे करके दीन बचाए हैं, उस हुसैन से पूछो दीन क्या है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, शहर ज़ैनबिया पे चल करके देखो, सैयदा ज़ैनब है अपने मकान के अंदर है, तबीयत खराब हो जाती है। शोहर नामदार ने कहा था ए मेरी शरीक हयात इजाजत हो तो डॉक्टर के पास लेकर के चलो। सैयदा ज़ैनब के जुमले थे, डॉक्टर क्या करेगा, नब्ज देखेगा, हाथ देख करके मर्ज की तशखीस करेगा, उसके बाद वो दवा देगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा था मेरे सरताज फिर तो मुझे रहने दिया जाए। कहा किस लिए, कहा मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, मैंने पर्दा अपनी माँ से सीखा है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके शोहर ने कहा था ए मेरी शरीक हयात बात यह है कि डॉक्टर के पास जाने की तुम्हारे नाना के दीन ने इजाजत दी है, डॉक्टर को जाकर के बेटियां हाथ दिखा सकती है। क्या ये बात ठीक है, नाना का दीन बेटी को डॉक्टर के पास जाने की इजाजत देता है, लेकिन दीन का दूसरा पहलू मैंने करबला में हुसैन से सीखा था। मेरा इमाम जब करबला जा रहा था मैदान में शहादत के लिए, तब मेरा हाथ पकड़ के कहा था ज़ैनब मैं देख रहा हूँ सुबह से शहादतों के नजारे देखे हैं, बेटों की कुर्बानियां दी है, भतीजों के कटे जिस्म देखे हैं, लेकिन अब तेरा हुसैन जा रहा है, तू हुसैन को रुखसत कर रही है, लेकिन ज़ैनब ख्याल करना अगर हुसैन के गले पे खंजर चले मेरी ज़ैनब पर्दा न तोड़ देना, अगर बाजू काट दिए जाए तो मुस्तफा की शरीयत न तोड़ देना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा था सुनो मेरे सरताज मैं वही ज़ैनब हूँ जो खेमे के अंदर थी, हुसैन सजदे में था, खंजर चल रहा था, ज़ैनब ने 72 दे दिए थे, एक चादर नहीं उतरने दी थी। कहा सुनो मैं फातिमा की बेटी हूँ, सबके लिए ये रुखसत हो सकती है कि वो डॉक्टर को हाथ दिखाए, लेकिन ज़ैनब को इतनी भी इजाजत नहीं है कि वो डॉक्टर को जाकर के हाथ पकड़े। मैं फातिमा की बेटी हूँ, दुनिया को बताऊंगी अगर ज़ैनब का पर्दा ऐसा है तो सोच नबी की फातिमा का पर्दा कैसा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने सैयदुल शोदा, फैज़ाने मखदूमाए कायनात, फैज़ाने अहले बैत मुस्तफा। आज एक कुर्सी मुकद्दस है, सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, इनके कदमों की खाक हमारे सर का ताज। हाँ मैं एक बात सोचता हूँ, कई बार ना लोग जब सैयदों पे तनकीद करते हैं ना तो मुझे ख्याल आता है कभी कभी नूर भाई, लोग कहते हैं फलां सैयद ऐसा फलां सैयद ऐसा, तो मुझे याद आता हुजूर ने फरमाया क़यामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे सिवाय मेरी नस्ल के। हुजूर फरमाते हैं मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता क़यामत में भी बाकी रहेगा, बाकी जबकि सबके रिश्ते टूट जाएंगे। और फिर बंदा जब किसी सैयद पे बात करता है, किसी भी सैयद से, तो फिर मैं एक बात सोचता हूँ यार, मैं सोचता हूँ कि हम चाहे कितने भी सजदे कर लें, कितनी भी तस्बीहें पढ़ लें, रहे तो नौकर के नौकर ही, यहीं तक रसाई है ना, बल्कि उनके दर के नौकर हो जाएं तो ये हमारी किस्मत की महराज है। क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना, है ना, इतना तो करम करना है चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, है ना, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। जरा सोचें मैदानी महशर है, हम तो अपने अमल को भी छुपाए फिर रहे हैं कहीं तोल ना लिए जाएं, क्लियर, तो ये हम तो अमल भी छुपाए फिर रहे हैं कहीं तोल ना लिए जाएं, कहीं गठरी ना तोली जाए, खोल के ना देखा जाए। हमारी नमाजों में कहीं ये शिर्क तो नहीं कि हमने लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी है,
हमारी इबादतों में ये कहीं दिखावा तो नहीं, हमने लोगों के लिए तस्बीहें पढ़ी, लोगों के लिए सजदे किए, लोगों को दिखाने के लिए हमने सजदे लंबे कर दिए। ऐसी नमाजें क़यामत में मुंह पे मार दी जाएंगी। लेकिन सैयद सादात, मुझे लगता है कि अगर ये कितनी भी मुश्किल में होंगे, अगर एक नज़र सैयदा कायनात की पड़ गई ना और फातिमा ज़हरा इतना कह दें क्या हुआ मेरे बेटे, तो फिर सारी किताबें बंद कर दी जाएंगी, है ना, फिर सारी किताबें बंद कर दी जाएंगी, फिर बचना ही किधर है। अगर वो कह दें क्या बात है मेरे बेटे, कितनी भी गुनाहगार औलाद अगर उनकी है और उन्होंने बेटा कह के आवाज दे दी ना, तो समझ लो फिर दफ्तर तो बंद है ना। क्यों? क्योंकि वो मलिका जन्नत है, वो मलिका जन्नत है, उनके बेटे जन्नत है, जवानों के सरदार हैं, उनके शोहर वलियों के सरदार हैं और उनके बाबा नबियों के सरदार है ना। तो बहुत बड़े लोग हैं। अल्लाह इनके कदमों की खैरात हमें अता करे। खुदा के वास्ते हुजूर का सही दीन हम समझे। आज उम्मत को जो चाहिए वो दो ना। आज जिसे देखो ना अपनी भड़ास निकाल रहा है। मैंने सुना वो पीर लोग जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैंने सुनी, वो देखा, यार बताओ क्या गलती कर दी यार। अब बताओ, ये मेंबर इसलिए नहीं होते हैं कि हम अपनी जाते झगड़े यहाँ के निकालें। ये इतने लोग हजारों अगर हमारे सामने बैठे ना, तो ये हमारे झगड़े सुनने के लिए नहीं, हमसे हुजूर का दीन सीखने के लिए बैठे हुए। हम इनको वो दें जिसकी जरूरत है, हम चाहते हैं। खुदा के वास्ते इन जाती झगड़ों से निकल के आओ, हुजूर के दीन पे बात की जाए, आज उम्मत की जरूरत पे बात की जाए। आज कितनी बेटियां सिग्नल पे भीख मांग रही हैं, किसी को दर्द नहीं होता है। आज कितनी बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी बैठी बूढ़ी हो गई, कोई सोचने को तैयार नहीं है। आज हमें यह सोचना पड़ेगा नौजवानों, हमें अपनी कौम को इस दर्द से बाहर कैसे निकालना है, इस दर्द से बाहर कैसे निकालना है। मैं बात कर रहा था भाई से कि यहाँ पे एक ही मस्जिद है। कहा हाँ। मैंने कहा घर कितने का? 150 से ज्यादा। मैंने कहा तब तो जगह कम पड़ जाती होगी। कहा जगह कम नहीं, खाली रह जाती। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 50% से ज्यादा जवान हमारे यहाँ के परदेश काटते हैं। कितनी मेहनत की बात है, घर छोड़ करके, वतन छोड़ करके परदेश में वक्त काटना बड़ा मुश्किल होता है। और आखिर क्यों? अगर सिर्फ एक पेट का सवाल हो ना, जहां तक मैं मानता हूं, अगर एक पेट का सवाल है ना, तो एक पेट तो एक रोटी से भी भर सकता है। बोलो भर जाएगा कि नहीं? क्या पहले बुजुर्गों ने नहीं काटे वक्त? ये सफेद बालों वाले लोग बैठे हैं, ये शायद बता दें कि आज जिस कसरत से रोटी मिलती है ना, इनके बचपन में इस कसरत से रोटी नहीं मिलती थी। न ऐसी सब्जो शादाब खेतियां थी, न इतना पैसा था, लेकिन लोग फिर भी शुक्र के सहारे जीते रहते थे। कोई शिकवा जबान पे नहीं आता था। आज लाखों का मालिक बंदा बना बैठा, फिर भी कह रहा बहुत परेशानी है, दुआ करो। 1.5 लाख का मोबाइल हाथ में, फिर भी कह रहा दुख हूं। बेहतरीन कई लाख मकान में लगा दिए हैं, लेकिन कह रहा सुकून नहीं है। आखिर क्यों? वो जवान जिनकी जिंदगी अपने शहर की गलियों में गुजरनी थी, उनको परदेश कौन चीज लेकर चली गई? कभी सोचा हमने? आखिर कौन सी भूख है जो हमें अपनों से दूर कर देती है? जिन बच्चों को अपने वालिदैन की नजरों में रहना था, आज वो वालिदैन को देखने के लिए तरसते हैं। सारे ही ऐसे नहीं होते जिन्हें माँ बाप से नफरत हो। 98% जवान को ना कहीं भी रहे, माँ बाप की याद सताया करती है। हर वक्त का खाना उसको घर की याद दिलाता है। हम परदेश काटने वाले लोग हैं, और ये सच्ची बात है। आफाक भाई साहब ने कहा कि इनको घर जाना था। वाकई 15 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, 15 दिन हो गए। मुझे मालूम है बच्चों की क्या ख्वाहिश है, कितनी उनको मेरी याद आती है, या मुझे कितनी आती है। मैं 15 दिन के लिए निकला हूं, तो मेरा बच्चों के साथ दर्द ऐसा है। फिर वो बाप जो 6-6 महीने वतन लौट के नहीं आती, जिन्होंने साल भर परदेश में काट दिए। आखिर ये कौन सी चीज है जो हमें परदेश लेकर के चली गई? मैं कहूंगा शेख साहब, निकलो जुब्बा और दस्तार के झगड़े से, बाहर निकलो हट धर्मी से, आओ उम्मत का जरा दर्द समझते हैं। आखिर एक रोटी के लिए, एक पेट के लिए पर्दा इतना परदेश तो नहीं काट सकता है। पूछो आकर के जवानों से दर्द पूछो, बता तो सही मेरे भाई, इतने महीने से परदेश क्यों काट रहा है? तो वो यही जवाब देता है, अभी बहन का रिश्ता किया था, 6 लाख रुपए रिश्ते में दिए हैं, तब भी लड़के वालों के मुंह सीधे नहीं है। 8 लाख रिश्ते में कर चुके हैं, तब भी लड़के वालों के मुंह सीधे नहीं थे। अब जहेज का इंतजाम करना है। एक जहेज की लानत है, कौम के जवानों को परदेश काटने पे मजबूर कर दिया है, माँ बाप से दूर कर दिया है। मैं तो दर्द सोचता रहता हूँ परदेशियों का। कितने बेटे तो ऐसे हैं जो परदेश से जिंदा वापस नहीं आ पाते, कितने ऐसे हैं जिनको अपनों के जनाजे में असर नहीं हो पाते, कितने ऐसे परदेशी हैं जो अपनों के चेहरे जनाजों को सिर्फ फोन पे देख लिया करते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ लोगों अपनी शादियों के खर्चे घटा दो, ये डिमांडें खत्म
कर दो, फ्री की शादियां कर दो, निकाह इतने आसान कर दो कि किसी बेटे को परदेश काटना ना पड़े, किसी भाई को वतन छोड़ना ना पड़े, किसी को बेबसी के दिन देखने ना पड़े कि अपनी माँ के जनाजे को उसे फोन पे देखना पड़े, बाप के जनाजे को वीडियो कॉल पे देखना पड़े। शादियां इतनी सस्ती कर दो कि बेटियां मुस्कुरा के कहे शुक्र रब ने हमें मुसलमान बना दिया है। यहाँ पैसे की कीमत नहीं होती, यहाँ इज्जत वाली बेटियों की कीमत ज्यादा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने अहले बैत मुस्तफा, उर्से मुबारक। सीधी सी बात है, उम्मत के मामला ढोलक से हल नहीं होंगे, हाय 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 हाय, उम्मत के मामला तमाशों से हल नहीं होंगे। उम्मत के मामलात हल तब होंगे जब हम इनके हल पे बैठ करके गौर करेंगे। इसका क्या मतलब है यार? 4 लोग लेके मैं चल दिया, 4 लोग लेके ये चल दिए, 4 लोग लेके हजरत चल दिए, 4 लोग लेके सैयद साहब चल दिए। बताओ कोई ताकत रह गई 4 की? अगर ये चारों जो 4 जगह हैं तो 4 चौक, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, 4 चौक 16, तो फिर एक जगह कितने लोग हो गए? 4 ज्यादा होते हैं कि 16? बोलो, सारे 4 ज्यादा होते हैं कि 16? तो इत्तेफाक में जिंदगी है कि इख्तिलाफ में? बोलो हैं? निफाक? अच्छा, इत्तेफाक में जिंदगी है ना। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। मामला मुझे कभी कभी हैरत होती है, मैं सोचता हूँ अल्लाह का शुक्र है मुझे पीर ताजुल शरिया जैसा मिला है। मैं अल्लाह का शुक्र है मैंने किसी झाड़ू पीर लोटे पीर का दामन नहीं थामा, मैंने उस पीर का दामन थामा है जिसने इल्म के मामले में अजहर जैसी यूनिवर्सिटी को 1 नंबर पे आकर के ये बताया था कि हिंदुस्तान में भी बरेली वाले 1 नंबर पे रहते हैं और मिस्र में आ जाएं तब भी बरेली वाले 1 नंबर पे रहा करते हैं। 40,000 स्टूडेंट में जो 1 नंबर पे आया हो ना इल्म में, उसी जात को अख्तर रजा कहा जाता है, उसी जात को ताजुल शरिया कहा जाता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने उनका दामन थामा, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी कभी किसी को किसी के खिलाफ खड़ा नहीं किया। आज जो उनके विसाल के बाद कूदे फिर रहे हैं ना, अगर मेरा मुर्शिद एक बार नाम लेके कह देता ना कि इसकी तरफ नहीं जाना तो लोग थूकना भी पसंद नहीं करते। जो आज पीर बने घूम रहे हैं, जो पीर बने घूम रहे हैं, हमने उस शख्स का दामन थामा है और उसने पूरी जिंदगी हुजूर के दीन का दर्द सीने में रखा है। हुजूर के मैंने खुद देखा भाई, मैंने खुद देखा। लोग आके कहते थे हजरत फलां शख्स ने आपको ऐसा कहा, ऐसा कहा, आप कुछ कह दें, आप कहते थे मैं क्या कहूं, आप एक तहरीर ही लिख दे उसके खिलाफ, तो मुस्कुरा के कहते थे हम वो लोग हैं जब कलम उठाते हैं तो मुस्तफा की अजमत लिखने के लिए कलम उठाते हैं, और रह गई दुश्मनी की बात तो हम अपने दुश्मनों पे नजर नहीं रखते, हम तो मोहम्मद अरबी के दुश्मनों पे नजर रखा करते हैं। ये उनकी जिंदगी का मामला था। और आज धनिया पीर लोटा पीर कोई औकात नहीं, और उम्मत में फिरके फैला के खड़े कर दिए। एक पीर एक 8 मुरीद बनाते, उनके पीछे एक चिमक छोड़ देते, सोचा देखे रहियो किधर जा रहा है, देखे रहना और सुनो यार, निकलो इन गीबतों से, निकलो इन चुगलखोरियों से। वैसे ही मुरीद हजरत, आपका फला मुरीद उसके घर चाय पी रहा है, तो हजरत कह रहा है उसको बात कराओ जरा, कह रहा मेरा मुरीद होके तू उधर क्यों गया? क्यों भाई, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं? शर्म करें, हमें निकले इन चीजों से। हमें अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा करनी है, हमें हुजूर का दीन सीखना है। आज हम कहां खड़े आकर के, आज हम किस मकाम पे आ गए? आज उम्मत इस बेचारगी के आलम में है कि आज कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, आज हमारे मामलों पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितने जवानों को लिंचिंग करके मार दिया जाता है, कितनी खानकाहें बैठी हैं हमारे दर्द को लेकर के, मुझे बताया जाए कितनी खानकाहों ने फैसला किया बैठ करके कि हम फला जवान के साथ खड़े। कितने लोगों के बयान आए, नहीं हम नहीं बोलेंगे, कहीं हम ना उठा लिए जाए, हम ना पकड़ लिए जाए, खुदा का वास्ता है आ जाओ। आज उम्मत बहुत अजीब कंडीशन में आ गई। आज इसको सही रहनुमा की तलाश है, आज इसको सही कायद की तलाश है। अगर आप हमारे कायद पे इत्तेफाक नहीं करते तो आप अपनी कायदाना फिक्र हमारे सामने रखें। अगर लगेगा कि आप क़यादत के लायक हो तो हम आपको कायद मान लेंगे, और अगर नहीं होना, अगर तुम चिलगुड्डे हो तो फिर मुंह बंद रखो। उम्मत को फिरके में तबाही में मत डालो, अलग अलग मुरीदों की सब खड़ा करके तुम उम्मत में तकसीम पैदा ना करो। समझ रही मेरी बात? आपसे भी मेरी इतनी, कभी कभी दुख होता है,
कभी कभी तकलीफ होती है, बात हुजूर की आ जाए तो कुछ नहीं, बात झोला छाप पीर की अगर आ गई तो कपड़े फाड़ के दे दे। कायनात में सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उनसे बड़ा पीर कोई है कि नहीं। मेरा इमाम तो कहता वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो। आज ये तो आपका मोहल्ला बड़ा मजबूत है, कमजोर हमारा वाला भी नहीं है। आपको भी याद है ना आला हज़रत का शेर, वो जो न थे तो, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की। क्या बात है, जान है तो जहान है, सारी सलामत रहे, अल्लाह सलामत रखे सबको। तवज्जो है ना। तो हमें अपनी नजर मुस्तफा जाने रहमत की रजा पे रखनी है। हमें पीर भी वो चाहिए जो हुजूर से जोड़ दे। किससे जोड़ दे? सारे बोलो यार, हुजूर से जोड़ दे। हमें पीर वो चाहिए जो मुस्तफा के दर तक ले जाए, वो नहीं जो हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए, वो जो मदीने तक ले जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। और थोड़ा सा ख्याल किया करें हम लोग भी, जब इजहार की बात आया करें ना तो ये बताया करें कि जितना इश्क हम हुजूर से करते हैं उतना इश्क हम किसी से नहीं करते, है ना। जितना इश्क हम हुजूर से करते हैं उतना इश्क हम किसी से नहीं करते। मेरे सामने नौजवान बैठे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने लोग इस बस्ती के, जरा हाथ उठा के बता देंगे, इस बस्ती के कितने लोग हैं यहाँ के? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत कम लोग इस बस्ती के, 150 घर हैं। हो सकता है उधर चाय पी रहे होंगे क्योंकि उनके गांव का मेला लगा है। मेला भी बड़ी चीज है, मुश्किल में लगता है। तकरीरें तो सुनते ही रहेंगे मोबाइल में। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश है ना सारे? नाराज तो नहीं बैठा कोई? और नाराज भी हो तो क्या बिगाड़ेगा मेरा? मेरा तो उसूल है ना, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ना चापलोसी करनी है ना चमचागिरी करनी है, जो बात हो ना खुल के होनी चाहिए। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो, या तो मोम हो जाओ या संग हो जाओ। ये दोनों चीजों में लिपड़ा चिपड़ी अच्छी नहीं। इसी को हम सुले कुल्लियत कहते हैं। और इसी सुले कुल्लियत को मिटाने के लिए रब ने अख्तर रजा को पैदा फरमाया था। अख्तर रजा मजार में है, लेकिन फिक्र आज हर सुन्नी के सीने में जगमगा रही है। यहाँ पे है ही नहीं तो रंगीपन। यहाँ तो एक नंबर वाले सुन्नी मुसलमान, एक नंबर वाले ना। एक नारा मैं लगा लूं, जवाब मिलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या बात है। मेरा भाई ना एक नारा लगा रहा था, इधर से जवान था, वो कह रहा था प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बड़ो कम बोले लोग यार, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हाँ जी चचा, लोग तो ये सोच रहे हैं ना हम तो अब बड़े बूढ़े हो गए, अब हमें क्या नारा लगाना है। खैर आप बैठे, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपको इस वक्त बिस्तर में होना चाहिए था। मोहब्बतों का शुक्रिया आपका। आप जैसे बुजुर्ग अगर कौम को मिल जाएं तो जवान सीधे चल सकते हैं। लेकिन कई बार ना मैंने देखा कमर झुकी पड़ी है और गांव के किसी स्लिप पे बैठ के ना रील देख रहा बुढ़ा भी। मिसवा भाई रील देख रहा बुढ़ा, बुढ़ाऊ जैसे रिचार्ज खत्म कि लल्ला कह दो एमबी खत्म हो गई, डाल दो। बुढ़ा एमबी खा गया साहब। वो कह रहा मौलवी दीन नहीं फैला रहे,